हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन नंबर 3, जो कि है द लैंग्वेज नोट। अब इस जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज नोट का क्या मतलब है। सबसे पहले तो लैंग्वेज नोट में हमें पता चलता है कि जो ओल्ड इंग्लिश जो पोइट्री थी वो कभी भी डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं करती थी। वो हमेशा इनडायरेक्ट या फिगरेटिव तरीके से बताती थी चीज़ों को। तो चीज़ों का जो नाम होता था वो सीधी तरह नहीं लिया जाता था, बल्कि इमेजिनेटिव वे में बताया जाता था। थोड़ा सोचना पड़ता था रीडर्स को, मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता था। तो अब फिगरेटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? तो फिगरेटिव डिस्क्रिप्शंस, फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होता है? तो फिगरेटिव लैंग्वेज का मतलब है कि सिंपल वर्ड्स को ना यूज़ करके पिक्चर बनाकर मीनिंग को बताना। जैसे कि अगर मुझे सी बोलना है तो उसको मैं किसी इमेज के साथ जोड़ के बताऊँ या इसको किसी और इमेज के थ्रू बताऊँ। तो इसी में आगे हमारा एक चीज़ आ जाता है कैनिंग्स। कैनिंग्स जो है ये ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, तो और सबसे कॉमन फिगरेटिव डिवाइस भी है। तो कैनिंग जो होता है वो टू वर्ड कंपाउंड्स होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली डिस्क्राइब करता है। जैसे कि सी को सी बोलने की जगह मैं वेल रोड बोल रही हूँ, और ह्यूमन बॉडी को बोन हाउस बोलना। तो इसी तरह किसी भी चीज़ को डायरेक्टली ना बोल के किसी और कंपाउंड वर्ड का यूज़ करके उसे डिस्क्राइब करना। अब कैनिंग का पर्पस क्या होता है? तो कैनिंग क्या होता है जो पोइट्री को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। वो इमेजिनेशन, रीडर को अपनी इमेजिनेशन यूज़ करने पे मजबूर कर देता है, चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट बना देता है। गॉड को डायरेक्टली गॉड कहने की बजाय वो गार्जियन ऑफ मैनकाइंड बोल देता है। ठीक है। अब इसके बाद कैनिंग्स कभी कभी क्या होता है कि डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो डिफ़िकल्ट क्यों होता है? क्योंकि कुछ कैनिंग्स ना बोरो किए गए वर्ड्स होते हैं या फिर कुछ कुछ इन्वेंट भी किए गए होते हैं। तो जैसे ए लिटरेशन की जब हम बात करते हैं तो उस राइम को बनाने के लिए कुछ वर्ड्स को भी बना दिया गया था। तो इसीलिए कुछ कुछ कैनिंग्स को समझना हमारा मुश्किल हो जाता है, और स्कॉलर्स के बीच में भी एक डिबेट रहती है कि इस वर्ड का मतलब क्या रहा होगा। अब जो ए लिटरेशन है और पोइटिक डिक्शन है उसकी बात हुई है, तो ए लिटरेशन और ए लिटरेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पोइट्स ने क्या करा, नए वर्ड्स बनाए ताकि साउंड मैच हो सके। तो जो स्पेशल वर्ड यूज़, इस जो स्पेशल वर्ड का यूज़ करना है, इसे पोइटिक डिक्शन बोलते हैं। तो एक चीज़ के बहुत सारे, एक चीज़ के लिए कई कई वर्ड्स को यूज़ करा गया। एक ही चीज़ के लिए हमें अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग वर्ड्स मिलते हैं। ये इसलिए यूज़ करेंगे ताकि रिदम बने, साउंड रिपीट करने में मदद हुई इसकी वजह से। अब एक है डेकोरेटिव पेरीफ्रेसेस। तो वो क्या होता है? तो कुछ वर्ड्स डेकोरेटिव पेरीफ्रेसेस होते हैं, मतलब वो किसी चीज़ को फैंसी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। जैसे किंग को मैंने किंग ना बोल के गिवर ऑफ रिंग्स बोल दिया या फिर गिवर ऑफ ट्रेजर्स बोल दिया, क्योंकि किंग की ड्यूटी होती थी वॉरियर्स को गिफ्ट देना या फाइट के बाद रिवॉर्ड देना। अब ऐसे ही आगे ब्योवुल्फ की पोएम जो है उसमें फिगरेटिव लैंग्वेज की बात की गई है कि जो टेक्स्ट है वो कहता है कि ब्योवुल्फ जो पोएम है वो फिगरेटिव लैंग्वेज का बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि ब्योवुल्फ में 1000 से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं, यानी पोएम का एक 1/3 हिस्सा पूरा इन कंपाउंड वर्ड से ही भरा हुआ है। तो जिसमें से बहुत सारे कैनिंग्स हैं, इसलिए जो ब्योवुल्फ है वो एक बहुत रिच, पावरफुल एंड इमेजिनेटिव पोएम है। तो एक कैन वर्ड जो है, उस कैन का मतलब ही होता है टू नो। तो कैनिंग सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होता, कैनिंग हमारा मीनिंग को समझने का एक तरीका भी होता है। ठीक है, नोइंग या और मीनिंग को समझने का तरीका। अब इन्होंने बाद में एक कनेक्शन भी बताया है लेटर पोइट्रीज से, कि बाद की जो पोइट्रीज़ हैं जेम्स जॉयस की, मैनली हॉपकिंस की, उसमें भी हमने देखा है कि ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का इन्फ्लुएंस दिखा है।
तो वो मॉडर्न लिटरेचर तक भी जाता है ये इन्फ्लुएंस हमारा। अब जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें साइन वुल्फ की बात की गई है। ये ओल्ड इंग्लिश एक पोइट था, तो अराउंड 8th और 9th सेंचुरी के अराउंड नॉर्थम्ब्रियन पोइट थे। और कई पोएम्स थी जो उनके नाम से जोड़ी गई, द ड्रीम ऑफ द रूट बी। पर जो कंफर्म थी वो 2 पोएम इनकी एग्जिटर बुक और 2 पोएम इनकी वर्सेली बुक में थी। अब जो साइन वुल्फ की पोएम्स का जो थीम था वो कम्प्लीटली रिलीजियस है, जैसे कि स्टोरीज ऑफ सेंट, क्राइस्ट, द फेट ऑफ द अपोस्टल्स। तो ये जो पूरा कम्प्लीटली रिलीजियस ही था। तो इस जो भी ये पूरा सेक्शन था ये बात करता है कि जैसे कैसे जो पोइट्री, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री थी, उसने फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करी चीज़ों को इनडायरेक्टली डिस्क्राइब करने के लिए। जो कॉमन डिवाइस था वो कैनिंग था, जो कि कंपाउंड एक्सप्रेशन है कि सी को सीना बोल के वेल रोड बोल दिया। बियोवुल्फ जो था वो उसमें इस तरह की लैंग्वेज, फिगरेटिव लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज़ हमने देखा है। और जो साइन वुल्फ था वो वन ऑफ द फ्यू नेम्ड ओल्ड इंग्लिश पोइट था और उसकी पोएम जो थी वो मेनली रिलीजियस थी।